Hello, student of class 6. Myself Saurav Srivastava. Started going to teach you today history chapter 3. Today I am going to start history. Okay, chapter 3. Name is history chapter 3. Name is the first farmers and herders. Okay. इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट मेसोलिथिक एज MESOLITHIC ओके मेसोलिथिक एज। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे उसे मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं होंगे उसे मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा। ओके लिसन केयरफुली व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। ओके लिसन केयरफुली। द पैलियोलिथिक एज लास्टेड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स। हमने देखा कि पैलियोलिथिक एज जो था वो 1 मिलियन से भी ज्यादा पुराना था। एट द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज द क्लाइमेट ग्रीव वार्मर। पैलियोलिथिक एज के एंड में देखा गया कि जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे अब गर्म हो रहा था, मतलब वार्मर कंडीशन में जा रहा था। मतलब आज की जो कंडीशन हमें बहुत ज्यादा गर्म मौसम दिखाई दे रही है, पहले नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्लाइमेट चेंज। ओके तो इसे हम समझेंगे। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन वैरायटी ऑफ प्लांट्स। और क्लाइमेट चेंज की वजह से अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को भी मिले। हंटिंग एंड गैदरिंग फूड नाउ बिकेम इजियर। हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, हंटिंग का मतलब जानवरों को मारना। ओके हंटिंग एंड गैदरिंग का मतलब एक साथ रहना। अब लोगों ने जो घूम घूम के रहते थे इधर उधर, अब लोग एक साथ, मतलब सोसाइटी धीरे धीरे बननी क्या हुई, शुरू हुई। लोग गैदर होकर एक साथ रहना शुरू किया। कब? मेसोलिथिक एज में। समझ रहे हैं बात को? ओके दिस फेवर्ड ह्यूमन सर्वाइवल। यहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल की शुरुआत होती। इट वॉज अंडर सच कंडीशन दैट द मेसोलिथिक एज ऑफ मिडिल स्टोन एज बिगेन। ऐसा तब होता है जब मिडिल स्टोन एज शुरू होती है। मिडिल स्टोन एज मतलब स्टोन एज जो था उसके मिडिल पार्ट में लोगों ने एक साथ गैदर होकर रहना शुरू किया और जानवरों को मारना शुरू किया। ओके अब यहां से हम लोग एक टर्न लेंगे। इन इंडिया मेसोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस प्लेसेस। इंडिया में जो है वो मेसोलिथिक एज अलग अलग जगह पे देखने को मिला। जैसे कि मैसूर कहाँ पे? कर्नाटका में है। यू नो वेरी वेल इन कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। देखिए मेसोलिथिक एज जो है इंडिया में मैसूर की स्पेलिंग होते है MYSORE। मैसूर जहाँ पे है कर्नाटका में है। और इंडिया में जो है 2 जगह पे और, जैसे कि वेस्ट का पार्ट और कुछ सेंट्रल इंडिया, मतलब भारत के बीच का। यहाँ पे मेसोलिथिक एज के कुछ लोग देखने को या उनकी कुछ निशानियां देखने को मिली। आवर नॉलेज अबाउट द लाइफ ऑफ मेसोलिथिक मैन इन इंडिया हैज बीन डेराइव्ड मेनली फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। ठीक है, मेसोलिथिक एज में इंडिया के लोगों को मेनली 3 तरह की चीजें यूज करते हुए पाया गया। मतलब जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग देखा गया कि इंडिया में जितने भी मेसोलिथिक एज के लोग थे वो मेनली 3 चीज का यूज करते थे। पहला क्या था? पहला था हमारा टूल्स का मतलब हथियार होता है। वो हथियार पत्थर के भी हो सकते हैं, वो हथियार आयरन के भी बने हो सकते हैं। दूसरा केव का मतलब वो लोग गुफाओं में रहना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे उस टाइम तक। और रॉक पेंटिंग का मतलब लोगों ने चट्टानों पर पेंटिंग की शुरुआत कर दी थी। ओके तो ये सारी चीजें हैं। टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टूल्स, मैंस मेन ऑक्यूपेशन रिमेन्ड हंटिंग। टूल्स का यूज किसके लिए किया जाता था? जानवरों को मारने के लिए, भोजन इकट्ठा करने के लिए। और टूल्स को लगातार इम्प्रूवमेंट, मतलब उसमें कुछ ना कुछ सुधार किया जाता था। जैसे कि मोबाइल के मॉडल आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और आते हैं। उसी तरह मेसोलिथिक एज में जो स्टोन एज था उसमें टूल्स को लगातार इम्प्रूव किया जाता था। ओके ये था। और उसी दौरान लोगों ने हड्डी के हथियार भी बनाना यूज किया, लकड़ी के हथियार, और साथ में नाइफ्स यानी कि चाकू बनने के साथ ही आयरन का यूज शुरू हो गया था। ठीक है, अभी लोगों ने स्टील का यूज करना, स्टील बहुत बाद में आया। ठीक है, द न्यू टूल्स एंड वेपन्स इंप्रूव्ड एंड टेक्निक्स एंड हंटिंग द गैदरिंग नेचुरली फाउंड फूड। नए टूल्स से और नए हथियार से यानी कि वेपन से नए तरह से लोग जानवरों को मारते थे और उनके शिकार करते थे, इकट्ठा होकर रहते थे भोजन की खोज में। मैन कुड नाउ कलेक्ट हनी
लोगों ने अब शहद को कलेक्ट करना, हनी को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, बोज एंड एरोस, तीर धनुष से जानवरों को मारना वो सीख गए थे। ओके, मछली पकड़ना सीख गए थे। फिश बिकेम एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ फूड, और उस समय मछली क्या थी, फूड का एक इंपॉर्टेंट आइटम हुई थी। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि फिश को इंसानों ने भोजन बनाकर खाना कब शुरू किया। तो आंसर हमारा होगा क्या, मेसोलिथिक एज में फिश को खाने के रूप में खाना शुरू किया। domestication of plants and animals, all purposes by which plants and animals are brought under human control are together called domestication। जब लोगों ने प्लांट और एनिमल, ठीक है, जब एक साथ रहने लगे, हम कह सकते हैं कि प्लांट, पेड़ों के नीचे जब लोगों ने रहना शुरू किया, इसी को क्या बोला जाता है, डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। ओके, डोमेस्टिकेशन बिगन इन द मेसोलिथिक एज। डोमेस्टिकेशन की शुरुआत कब हुई थी, मेसोलिथिक एज में। तो नोट की जगह ये भी पॉइंट, डोमेस्टिकेशन की शुरुआत कब हुई थी, मेसोलिथिक एज में हुई थी। व्हेन मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, जब लोगों ने किस चीज की शुरुआत की, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मेसोलिथिक एज में जब लोगों ने क्रॉप्स प्रोडक्शन यानी कि खेती करना शुरू किया। और दूसरी चीज है कि ग्रो क्रॉप्स एंड टेम एनिमल्स। टेम एनिमल्स क्या होता है, जानवरों को जब पालना शुरू किया, किसको, जानवरों को पालना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि जानवर जिसको हम मार सकते हैं उसे हम पाल भी सकते हैं, जिससे क्या होगा कि दूसरे जानवर से हमें खतरा नहीं होगा और साथ में हमें एक जगह से दूसरी जगह घूमने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें थी। ओके, उस समय चुंबक का भी आविष्कार यानी कि मैग्नेट का आविष्कार हो चुका था। लोगों ने देखा कि एक ऐसा चट्टान है जो आयरन की चीजों को अपनी तरफ खींचता है, तो उस समय मैग्नेट की इन्वेंशन हो चुकी थी। ओके, मैन नोटिस दैट सम एनिमल्स ऑफन केम नियर ह्यूमन हैबिटेट इन सर्च ऑफ फूड। इंसानों ने मेसोलिथिक एज में देखा कि कुछ जानवर जो है वो भोजन की खोज में इंसानों तक आते हैं। इसका मतलब गाय, भैंस, कुत्ते, इन सब से मतलब था उनका। तो क्यों नहीं जानवरों को हम लोग पालना सीखे, तो यहाँ से पालने की शुरुआत हुई। मैन लर्न टू टेम सम ऑफ दिस एनिमल, तब इनमें से कुछ जानवरों को लोगों ने पालना क्या किया, शुरू किया। यूज देम फॉर हिज ओन बेनिफिट, और उनसे वो लोग खेत का काम लेते थे या अपने दूध के प्रयोग के लिए यूज करते थे। डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। देखिए टेम्ड का मतलब समझिए, इसमें एक नया वर्ड आया है, टेम्ड। टेम्ड का मतलब होता है पालना। ठीक है, टेम्ड का मतलब क्या होता है, पालना। पशु पालन को टेम्ड बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसे सबसे पहले पाला गया, या सबसे पहले इंसानों ने अपने पास रखना शुरू किया, तो वो आंसर क्या होगा हमारा, डॉग। क्या होगा, डॉग। इट वॉज यूज्ड ड्यूरिंग हंटिंग, इसका प्रयोग, कुत्ते का यूज कब, शिकार के समय और देख रेख में किया जाता था। घरों के बाहर इसको बांध दिया जाता था। जब भी कोई अनहोनी होती थी या अनवांटेड चीजें होती थी तो उस समय कुत्ता भौंकता था, जिससे पता चल जाता था कि हम क्या हैं, खतरे में हैं। आज की क्लास यही रहने देते हैं। ओके, आप लोग अगर कोई भी डाउट होगा तो ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।